व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स के पास सेम एनर्जी होती है, वो आपस में इंटरमिक्स होते हैं और हमें हाइब्रिड ऑर्बिटल्स प्रोवाइड करते हैं जिनकी सेम एनर्जी होती है। हाइब्रिड का मतलब होता है मिक्सचर। और ऑर्बिटल्स किसे कह रहे हैं? ऑर्बिटल्स जो होते हैं हमारे पास, इट इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ द एलिमेंट। एलिमेंट मीन्स के एक एटम है, बीच में जो है न्यूक्लियस है और इसके इर्द गिर्द जो है हमारे पास एलिमेंट्स जो है मौजूद होते हैं। एलिमेंट्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द केमिस्ट्री, फॉर एग्जांपल लिथियम ब्रोमाइड एक्सेट्रा वगैरह। इसको हम कह रहे हैं कि ये ऑर्बिटल्स हैं। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स मीन्स के हाइब्रिड मिक्सचर ऑर्बिटल्स, प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स, डिफरेंट एलिमेंट्स आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं जिनकी सेम एनर्जी है और उस प्रोसेस को हम कह रहे हैं हाइब्रिडाइजेशन। लेट्स नेक्स्ट स्लाइड। तो टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन कौन कौन सी हैं? sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp2 हाइब्रिडाइजेशन, sp हाइब्रिडाइजेशन। फर्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द sp3 मीन्स 1s and 3p ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करेंगे और हमें 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो हमें देंगे, जिसको हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन कह रहे हैं। इसकी बहुत सिंपलेस्ट एग्जांपल है मीथेन CH4। कार्बन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो बहुत मोस्टली कॉमन है, वो हमारे पास होती है 6। तो हम इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करते हैं। ग्राउंड स्टेट में 1s की 2, इट इज़ द K शेल, 2s2 2p2, इट इज़ द L शेल। L शेल के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं मौजूद होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और जो इसके आगे M शेल आता है जिसके अंदर 18 होते हैं, N के अंदर 32 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं मौजूद होते हैं। अब ग्राउंड स्टेट किसे कहते हैं? मीन्स कि कोई इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो रही, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो आपस में, मतलब s ऑर्बिटल p ऑर्बिटल को कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा, उसको हम कह रहे हैं दीज आर द ग्राउंड स्टेट। तो इसको हमने ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है लेकर जाना है। वो कैसे होगा कि जो s के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स थे वो एक इलेक्ट्रॉन जो है उठाकर दे देगा p ऑर्बिटल को। मीन्स के हमारे पास p के पास होती हैं 3 स्पेस होती हैं। इसके पास जो थे पहले थे 2 इलेक्ट्रॉन्स थे। इसके पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स जो थे वो मौजूद थे, 2 इलेक्ट्रॉन थे। इसको हम फिल कर लेते हैं, ठीक है। ये वाला इलेक्ट्रॉन उठा के इसने इसको दे दिया है, तो ये इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ पे ट्रांसफर हो गए। इसको हमने कह दिया है कि दीज आर द एक्साइटेड स्टेट ऑफ द कार्बन। तो ये जो है यहाँ पर जो है इसका इलेक्ट्रॉन जो है वो चला गया, तो इसको हम रेज कर देते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ हाइड्रोजन्स की। तो उसकी होती है, उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो 1 ही होती है। तो वो s ऑर्बिटल की जो पावर होगी वो 1 होगी, मीन्स कि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन मौजूद होता है। अब हम बात करते हैं कि 3sp के पास जो है इक्वल बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड लेंथ होती है। अब बॉन्ड लेंथ हम किसे कह रहे हैं कि हमारे पास जो है 2 एटम जो है वो मौजूद होते हैं, इनके दरमियान में जो है न्यूक्लियस मौजूद होता है। अब इनके दरमियान का जो एक डिस्टेंस होगा, इसके डिस्टेंस को हम कह रहे हैं कि दीज आर दी बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ है ये हमारे पास, बॉन्ड लेंथ है। और इसका जो मीन डिस्टेंस होगा, मीन डिस्टेंस 2 बॉन्डेड एटम के दरमियान का जो उनका जो सेंटर ऑफ न्यूक्लाई है उसका जो मीन डिस्टेंस है वो हमारे पास होता है बॉन्ड लेंथ, मीन डिस्टेंस है। तो 3sp के पास इक्वल बॉन्ड एनर्जी होती है, बॉन्ड लेंथ होती है, लेकिन ss ऑर्बिटल जो होते हैं हमारे पास, उनके पास कोई इक्वल एनर्जी और इक्वल बॉन्ड लेंथ नहीं होता। मींस के s ऑर्बिटल है, इनके दरमियान की जो मीन डिस्टेंस होगा, जो इनका जो सेंटर ऑफ न्यूक्लाई होगा वो बराबर नहीं होता, ठीक है। उसकी लेंथ भी बराबर नहीं होती, उसकी जो है एनर्जी भी बराबर नहीं होती। अगर हम बात करें मीथेन की, तो मीथेन जो है वो कह रहा है कि इसके पास जो है इक्वल बॉन्ड एनर्जी होती है और इक्वल बॉन्ड लेंथ होती है। मींस के हाइड्रोजन हो गया, ये हाइड्रोजन
और ये कार्बन लगा लें, कार्बन का एटम हो गया हमारे पास। इनके जो सेंटर ऑफ न्यूक्लाई है, इनके दरमियान के जो मीन डिस्टेंस है वो बराबर होता है, और जो है इनकी जो एनर्जी होती है वो भी सेम होती है। अब जिस तरह हम यूँ भी कर सकते हैं कि ये हाइड्रोजन टू हाइड्रोजन एटम, ठीक है, इसका जो है हमने ले लिए 2 एटम, ठीक है, ठीक हो गया। ये इनका सेंटर ऑफ न्यूक्लाई, इसके मीन डिस्टेंस सेम है। या फिर हम कह देंगे कि ये जो कार्बन था हमारे पास, इसका एक और जो है हम एटम ले लेते हैं, इसका सेंटर ऑफ न्यूक्लाई बना लेते हैं हम, ठीक है, हो गया। ये जो है इसका मीन डिस्टेंस, इसका भी मीन डिस्टेंस और इसका भी मीन डिस्टेंस, और इनकी एनर्जी जो है वो सेम होती है और इनकी लेंथ भी सेम होती है। अगर हम मीथेन की ज्योमेट्री के बारे में बात करें, मीन्स का जो इसका स्ट्रक्चर होता है, जो कि हम अभी ड्रॉ करके देखेंगे, तो वो होता है टेट्राहेड्रल, और उसकी बॉन्ड लेंथ जो होती है वो 109.5 डिग्री होती है। हम देख रहे थे स्ट्रक्चर मीथेन का, तो ये एक्साइटेड स्टेट थी कार्बन की, और ये हाइड्रोजन का अपना s ऑर्बिटल है जिसमें एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। वो अपना एक एक इलेक्ट्रॉन जो है वो इनको जो है वो दे देगा। ये 3 p ऑर्बिटल के पास इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं s की तरफ से, और एक s ऑर्बिटल से s ऑर्बिटल के पास अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहा है। इस तरीके से जो है ये ओवरलैपिंग होगी हमारे पास। ओवरलैपिंग होने के बाद जो है हमारे पास जो है ये क्या बन रहा है, ये बन रहे हैं 4 न्यू इंटरमिक्स हाइब्रिड ऑर्बिटल, जो कि हैं s ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल। अब हम इसके स्ट्रक्चर की जो है वो बात करते हैं, ड्रॉ करते हैं, जो कि हमने कहा था कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, वो टेट्राहेड्रल होती है, टेट्राहेड्रल होती है। और इनका जो है बॉन्ड एंगल भी जो है हम देखते हैं कि वो कितना होता है। बॉन्ड एंगल जो होता है वो 109.5 डिग्री होता है। अब वो कैसे होता है उसको जो है मैं ड्रॉ करके दिखाती हूँ आपको, तो आपको जो है वो इजीली जो है वो समझ आ जाएगा। जिस तरीके से जो है मीथेन का फार्मूला जो है वो CH4 है, हाइड्रोजन 4 है, कार्बन क्या है वो 1 है, तो कार्बन आ जाएगा सेंट्रल में। ये है हाइड्रोजन, ये भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के पास अपने s ऑर्बिटल मौजूद थे, इस कार्बन के पास अपना एक s ऑर्बिटल मौजूद था, एक p ऑर्बिटल मौजूद था, एक p ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल। वही बात आ गई s ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल, देन sp ऑर्बिटल। देन इनका बॉन्ड एंगल जो है वो क्या बन रहा है, 109.5 डिग्री। ये एक बहुत सिंपल सी एग्जांपल है, आप कोई भी ले सकते हैं एग्जांपल, कोई भी एलिमेंट लेकर आप जो है इजीली जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक बहुत सिंपल सा जो है वे है इसको ड्रॉ करने का। अब हम चलते हैं इसकी नेक्स्ट टाइप पर। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर 1s एंड 2p ऑर्बिटल आपस में ओवरलैप करेंगे और हमें 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स का जो है मिक्सचर हमें दे देंगे। इसको हम कह रहे हैं दीज आर दी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। इसकी हम एग्जांपल के बारे में बात करें तो हम ले लेते हैं बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है वो हमारे पास होती है 5। तो इसकी हम ग्राउंड स्टेट देखते हैं कि ग्राउंड स्टेट के अंदर जो है ये इसके के शेल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो पूरे हैं, और जो एल शेल है उसके अंदर s के पास 2 इलेक्ट्रॉन है, और जो p के वो 1 इलेक्ट्रॉन है। तो p ऑर्बिटल के पास जो है हमने 1 इलेक्ट्रॉन की जो है वो शेयरिंग करवानी है किसकी तरफ से, s ऑर्बिटल से। तो उसको हम ले जाएंगे एक्साइटेड स्टेट के अंदर, और इस तरीके से जो है s ऑर्बिटल के पास जो कि 2 इलेक्ट्रॉन जो थे वो मौजूद थे, उसने अपना ये वाला जो इलेक्ट्रॉन था वो उठा के दे दिया है p ऑर्बिटल के पास, और यहाँ पर जो है उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद था, तो यहाँ पर उसके पास आ जाएंगे 2 इलेक्ट्रॉन, और जो s ऑर्बिटल है उसके पास जो है अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो यहाँ से जो है वो चला गया है, तो उसको हम जो है रेस कर देते हैं। ठीक हो गया, इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसके पास अपना 1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 थे, p ऑर्बिटल के पास 1 था। इस तरीके से ग्राउंड स्टेट से बोरॉन एक्साइटेड स्टेट में जो है वो चला गया। अब 1s जो है एंड 2p मीन्स के एक s ऑर्बिटल जो है हमारे पास, ये एक s ऑर्बिटल ले लेते हैं,
और ये हम ले लेते हैं p ऑर्बिटल। हमारे पास 2 p ऑर्बिटल हैं। अब ये sp2 और sp2 ऑर्बिटल बना रहा है, sp2, ये भी sp2 बना रहा है और ये भी sp2 बना रहा है। तो इस तरीके से ये हमारे पास जो थे एटॉमिक ऑर्बिटल मींस के एटम के अंदर मौजूद जो ऑर्बिटल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स है, डिफरेंट एलिमेंट्स में ऑर्बिटल्स, क्योंकि हमारे पास जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो हमारे पास s ऑर्बिटल होता है, 2 प्रॉपर्टी होती है जस्ट, s ऑर्बिटल प्लस हमारे पास p ऑर्बिटल। हमने शेप के भी बारे में बात की थी, s आर दी स्फेरिकल शेप एंड p इज दी डम्बल शेप का होता है। तो ये जो है आपस में इंटरमिक्स हो रहे हैं, ये इंटरमिक्स होंगे, इंटरलिंक करेंगे और हमें इस तरह के न्यू हाइब्रिड इंटरमिक्स ऑर्बिटल जो है वो दे देंगे, जिस तरीके से यहाँ पे जो है मैंने आपको शो किया हुआ है। तो हम बात कर रहे थे एग्जांपल बोरॉन ट्राइफ्लोराइड की। तो हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बोरॉन की देखी थी। अब हम देखते हैं फ्लोराइड की। तो ये K शेल है और ये L शेल है। तो यहाँ पे जो है ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है ये मौजूद है हमारे पास। यहाँ पर भी जो है p ऑर्बिटल के अंदर जो है हमारे पास 3 स्पेस होती हैं। यहाँ पे जो है ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि s ऑर्बिटल के पास अपने 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो मौजूद हैं और इधर 1 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये वाला जो p ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन है ये हमारे पास जो है ये ओवरलैप करेगा किसके साथ, बोरॉन के साथ, और इंटरमिक्स होगा और हमें 3 हाइब्रिड इंटरमिक्स ऑर्बिटल जो है ये देगा। और इसकी ज्योमेट्री जो होती है वो ट्रायंगुलर बनती है। बॉन्ड एंगल जो होता है वो 120 डिग्री का होता है। तो हम इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं वो कैसा होता है। तो गाइज हम बात कर रहे थे sp2 हाइब्रिडाइजेशन के एग्जांपल के बारे में, जिसमें हमने लिया था बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन के हमने बारे में बात की थी, तो वो थी 5। तो ग्राउंड स्टेट के अंदर ये था कि जो इसका अपना जो ये था K शेल और ये जो था L शेल, इसके अंदर थे s ऑर्बिटल के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स मौजूद थे, p ऑर्बिटल के पास जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन जो था वो मौजूद था। तो इससे जो है इसको हमने एक्साइटेड स्टेट के अंदर जो है वो लेकर आना था। वो कैसे था कि s ऑर्बिटल जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा p ऑर्बिटल को। इस तरीके से जो है हमारे पास इसके पास 1 इलेक्ट्रॉन रह जाएगा और इसके पास जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है वो आ जाएंगे। अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ जो है ये फ्लोराइड की। तो इसकी है वो 9 1s2 K शेल और दिस इज दी L शेल। तो इसके अंदर जो है ये जो p ऑर्बिटल जो है हमारे पास मौजूद है ये जो है ये इसको दे देगा। अब p ऑर्बिटल जो है हमारे पास जो है वो फ्लोरीन से आ रहे हैं, तो वो इसके साथ जो है वो इंटरमिक्स करेंगे इस ऑर्बिटल के साथ और इस ऑर्बिटल के साथ और इस ऑर्बिटल के साथ, और आपस में जो है इंटरमिक्स होके हमें ये इस तरीके से sp2 और sp2 3 इंटरमिक्स ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये हमें प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, हो गया। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, और एक बहुत सिंपल सा वे है कि ये जो है बोरॉन में ये कि जिस तरीके से sp2 जो है वो बन रहा था, जिस तरीके से ये देखें मैंने आपको बताया था ना कि s के पास 1 इलेक्ट्रॉन है और p ऑर्बिटल के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद है। इस तरीके से sp2 और sp2 जो है ये बन रहे हैं आपस में। ये जो है इसकी शेप के बारे में हम इधर बात करते हैं। s की शेप होती है सर्कुलर और जो p ऑर्बिटल होता है वो इस शेप का होता है। ये जो है ये इस शेप का जो है ये होते हैं, डम्बल शेप के जो है ये मौजूद होते हैं। अब p ऑर्बिटल जो है वो हमारे पास किसकी तरफ से आ रहा था, वो फ्लोराइड की तरफ से जो है इधर जाएगा और इसकी शेप होती है डम्बल शेप। ये है हमारे पास sp
sp2 sp2, दिस इज दी डबल शेप ऑफ p ऑर्बिटल जो कि फ्लोराइड की तरफ से जा रहा है बोरॉन से, और वो आपस में ओवरलैप करके एक न्यू हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो बना देंगे। अब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में बात करते हैं तो फिर आपको जो है वो समझ आएगा। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। ओके, हम रखते हैं बोरॉन को बीच में, दिस इज द फ्लोराइड, दिस इज द फ्लोराइड, दिस इज द फ्लोराइड। अब जो है बोरॉन का जो है हमने कहा था कि sp2 s ऑर्बिटल और दिस इज द p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, दिस इज द p ऑर्बिटल, s ऑर्बिटल, दिस इज द p ऑर्बिटल। फ्लोराइड की तरफ से p ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग होगी, ये ओवरलैप कर रहा है, ठीक हो गया, ये ओवरलैप कर रहा है। अब बीच में जो है वो हम बता देंगे कैसे जो है sp2p ओवरलैपिंग हो रही है, sp2p ओवरलैपिंग हो रही है, sp2p ओवरलैपिंग हो रही है, p sp2, ठीक है। इस तरीके से जो है इसकी शेप जो है ये बनेगी। और इसका जो है हम देख लेते हैं कि इसका बॉन्ड एंगल जो है वो क्या होता है। बॉन्ड एंगल जो होता है इसका 120 डिग्री जो है ये होता है। ये था एक स्ट्रक्चर बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का, और ये एग्जांपल थी sp2 हाइब्रिडाइजेशन की। अब हम चलते हैं लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन sp1 हाइब्रिडाइजेशन की तरफ। हम लास्ट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं, sp हाइब्रिडाइजेशन। इसके अंदर जो है हमारे पास एक s होता है और एक p ऑर्बिटल होता है। वन s आर स्फेरिकल शेप, दीज आर द डम्बल शेप। ये आपस में जो है ये इंटरमिक्स होंगे और हमें 2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है ये देंगे न्यू, जिसको हम कह रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। s ऑर्बिटल और p ऑर्बिटल्स, 1s एंड 1p ऑर्बिटल जो है इंटरमिक्स हो रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं sp हाइब्रिडाइजेशन। तो हम इसकी एग्जाम्पल के बारे में बात करते हैं। तो बेरिलियम क्लोराइड जो है हम ले लेते हैं एग्जाम्पल। बेरिलियम की अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की बात करें तो वो होती है 4, ये के शेल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, एल शेल में एस के पास जो है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, बट पी के पास जो है कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद नहीं है। तो इस तरीके से हम ग्राउंड स्टेट में जो ये मौजूद हैं, कोई इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग नहीं हो रही, हम इसको एक्साइटेड स्टेट में लेके जाएंगे। ये यहाँ से अपना एक इलेक्ट्रॉन उठा के जो है पी ऑर्बिटल को दे देगा। ये आप देख भी सकते हैं कि यहाँ पे जो है ये एक्साइटेड स्टेट में आ चुका है। इसके पास अपने पेयर्ड इलेक्ट्रॉन था, इसने अपना पेयर्ड को अनपेयर्ड करके अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है उठा के जो है वो दे दिया है किसको, पी ऑर्बिटल को। इस तरीके से जो है इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन जो है वो मौजूद है। तो हम क्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखते हैं, जिसके अंदर जो है के शेल के अंदर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन मौजूद है और एल शेल के अंदर जो है अपने इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं। तो एम शेल के अंदर से जो कि पी ऑर्बिटल के पास जो है 2 पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स और 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो ये जो है ओवरलैप करेगा बेरिलियम के साथ, और इनका जो स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री जो बनेगी वो लीनियर होगा और इनका जो बॉन्ड एंगल होगा वो 180 डिग्री होगा। तो हम इसका जो है स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देखते हैं वो कैसे बनता है। तो आइए, तो हम बात कर रहे थे बेरिलियम क्लोराइड की, जो कि एग्जाम्पल है sp हाइब्रिडाइजेशंस की। तो बेरिलियम जो है एक्साइटेड स्टेट में जो है वो आ चुका है, उसने अपना एक इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर कर दिया है p ऑर्बिटल के पास, और इसके पास जो है ये आ चुका है, ठीक है। ये है के, एल और एम शेल जो है ये मौजूद है हमारे पास। ये भी फिल है, ये भी फिल है क्लोरीन का, ये एम शेल है। तो एम शेल के पास जो है एंड पे जो है पी ऑर्बिटल जो है इसके पास जो है एक इलेक्ट्रॉन है, जो कि ये इलेक्ट्रॉन जो है ये हमारे पास क्लोरीन का है, और ये एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा, एक इलेक्ट्रॉन जो है इसको दे देगा बेरिलियम क्लोराइड के साथ। और इस तरीके से जो है ये आपस में जो है ये बॉन्डिंग करेंगे, आपस में जो है ये बॉन्डिंग करेंगे। अब हम बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की, जो कि हमने कहा था कि इसका स्ट्रक्चर जो है वो लीनियर होता है। इस मीन्स की इसकी जो ज्योमेट्री है वो लीनियर है, और इसका जो है 120 डिग्री जो है वो एंगल है। वो कैसे होता है कि ये हमारे पास जो है बेरिलियम है, ये हमारे पास जो है क्लोराइड है, ये हमारे पास क्लोराइड है, ठीक है। अब हमारे पास जो है ये sp ऑर्बिटल, ये sp ऑर्बिटल, और हमारे पास जो है इसकी हम बात करते हैं जो इसका जो है p ऑर्बिटल जो है ये आपस में आके ओवरलैप कर रहे हैं। ये बना रहा है sp ऑर्बिटल, sp ऑर्बिटल एंगल बना रहे हैं ये 120 डिग्री का न्यू
इंटरमिक्स होकर बन रहे हैं न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। Hope so you understand my topic. We will meet in next video. Thank you.